रमेश सर। चार सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या प्रोग्राम को स्टार्ट करें हम लोग? श्योर सर, श्योर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर रमेश चंद्रा आज के इस प्रोग्राम को संचालन कर रहा हूँ। जनशक्ति जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित प्रोग्राम है, उसी निर्देशन में, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में एसएस कॉलेज शाहजहांपुर पिछले कई दिनों से इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम को विभिन्न तरीकों से संचालित कर रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे, बहुत सारे हमारे वक्तागण आए जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के बारे में हमें तमाम हमारे छात्र छात्राओं को जानकारियां दी। उसी श्रृंखला में आज हमारे बीच जो वक्ता हैं, मैं उनका परिचय हमारे समस्त पार्टिसिपेंट के सामने रखना चाहता हूं कि हमारे बीच हैं डॉक्टर दीपशिखा परिहार जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। एक रेनाउंड पर्सनालिटी है आप, और आज के इस प्रोग्राम की आप चीफ गेस्ट हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन अपने महाविद्यालय, अपने कॉलेज की तरफ से करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और साथ ही साथ जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कॉलेज की जो IQAC टीम है वो जुड़ी हुई है, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आज के अपने उद्बोधन को रखें। मैडम दीपशिखा जी, प्लीज। थैंक यू रमेश जी। ये बहुत अच्छी बात है एंड आई एम फीलिंग वेरी नाइस दैट आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस संदर्भ में कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकूं। आई रियली फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपने तो मुझे इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं बता रही हूँ। थैंक यू फॉर दैट। आपने कहा ये यूपी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसके तहत आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। एवरीथिंग वी नो। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात करें या महिलाओं की सेल्फ रिलायंस की बात करें, महिला शक्ति की बात करें, हम ये सभी चीजें उस दायरे में आती हैं जहां एक महिला अपना जीवन इस तरह से जी सके जहां उसे किसी भी प्रकार का भय ना हो। भय मुक्त जीवन जिसे हम कहते हैं, वो कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, अपने आप को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे मस्तिष्क में ये भय होगा कि अच्छा, हम अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं हमारे साथ कुछ घटना ना हो जाए, हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें लोग गलत ना समझें, ये जो भय मुक्त हमारे मानसिकता अगर हमारे रहेगी, तो कोई भी महिला, चाहे वो एक छोटी बच्ची ही क्यों ना हो, एक परिपक्व महिला हो या एक छोटी बच्ची हो, कभी भी एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। आपने बताया अभी इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें या हम इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी की बात करें, तो एक फीमेल या एक लेडी जो है, नो डाउट अभी भी, आज भी, इतने मॉडर्न टाइम में भी काफी हद तक अपनी फैमिली पर बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज ज्यादातर डिपेंडेंट रहती हैं। हम हमेशा जैसे आपने कहा, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है मिशन शक्ति, अच्छी बात है। मिशन, हम शक्ति का स्वरूप मानते हैं महिलाओं को। कहा भी जाता है, जो हमारा कल्चर है वो यही हमें बताता है कि यहाँ पर नारी की पूजा होती है, नारी को पूजा जाता है। बट हमारी संस्कृति ने हमें ये कब सिखा दिया कि हम नारी का शोषण करें, ये मुझे नहीं याद आता। नारी पूजी जाती है देवी के रूप में, हम शक्ति मांगते हैं हर कार्य के लिए, और उसी नारी का हम शोषण भी करते हैं।
तो ये जो दोनों कंट्रोवर्सीज हैं, ये क्लियर नहीं होती हैं, समझ नहीं आती हैं समाज की, ये क्या धारणा है। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो मैं इकोनॉमिक्स को लेकर अगर बोलूं या आर्थिक सुदृढ़ता की बात करूं, जो हमारा इकोनॉमिकल एरेना है अगर किसी भी फीमेल का, उसकी अगर मैं बात करूं कि हम उस तरह से अगर हम किसी भी महिला को ये बोलें कि वो इकोनॉमिकली साउंड है, आर्थिक रूप से मजबूत है, तो वो सशक्त है। भाई हमारी मानसिकता तो यही कहती है कि अगर कोई भी महिला आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, संपन्न है, तो वो सशक्त है, वो जो चाहे कर सकती है, जैसा चाहे निर्णय ले सकती है। पर क्या वास्तविकता यही है? क्या हम वास्तविक रूप से सुदृढ़ होने के बाद भी या आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के बाद भी हमारे निर्णय या हमारी जो कार्य करने की क्षमता है या जो शैली है वो दूसरों से प्रभावित नहीं होती है? बिल्कुल होती है। एक महिला को कहा जाता है, या हम ये कहें कि किसी बच्ची को के लिए भी हम हमेशा विकास की बात करते हैं कि डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और डेवलपमेंट की हम बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि विकास होना बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे विकास होगा एक महिला का विकास होना भी अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक महिला एक पूरे परिवार के लिए उत्तरदायी रखती है, उत्तरदायी होती है और एक पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है। तो महिला का विकास होना भी जरूरी है। कई सारी बातें कही गई। अगर हम पुराने समय को याद करें तो एक ऐसा भी समय रहा है जहाँ महिलाओं ने, आज की बात नहीं है, अगर हम पुराने समय में भी याद करें तो जहाँ महिलाओं ने पुरुषों के बराबर ही हिस्सेदारी रखी है। मैंने अभी कहा भी कि आप महिला देवी शक्ति का रूप मानते हैं, तो अगर देव है, देवता है, तो देवियां हैं, देव देवी दोनों बराबर रहे। अगर पुरुषों ने युद्ध किया है, राजाओं ने, तो कई उन उनमें उनका साथ उनकी रानियों ने, उनकी पत्नियों ने भी दिया है और उन्हें उस युद्ध का विजेता भी बनाया है। तो आज अगर हम बात करते हैं बराबरी की, तो किस बराबरी की बात करते हैं? ऐसा नहीं है कि ये चीज बड़ी नई है कि हमें महिलाओं को पुरुष के बराबर लाना है, हमें उन्हें शिक्षित करना है, हमें उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है। हम, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी महिला सशक्त थी। हाँ, कुछ ऐसा दौर भी आया जहां हमने एक महिला को या महिलाओं को नगण्य समझ लिया, जहां उनकी कोई गिनती ही नहीं होती। उन्हें घर के अंदर रहना है, पर्दे में रहना है, कुछ कहना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, सब सुनना है और कहते जाना है। ये भी एक दौर आया। क्यों? क्योंकि वो कार्य नहीं करती है, घर से बाहर जाकर कुछ अर्न नहीं करती हैं, इनकम जनरेट नहीं करती हैं, तो घर में रह के वो क्या करती हैं? भाई खाना बनाती हैं, घर का झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, उससे ज्यादा क्या काम होता है? बच्चे पालती हैं। लेकिन क्या इसमें एक महिला क्या अपना कोई योगदान नहीं है? अगर यही काम कोई महिला बाहर जाकर करती है, हम सब अपने घर में मेड्स अगर लगाते हैं तो वी ऑल यूज टू पे देम, लेकिन घर में अगर वही हम काम करते हैं तो उसकी वैल्यू ही नहीं है। अरे ये तो घर का काम है। ये कैसी बराबरी है? हमने तो दोनों ही चीजों के लिए मानसिकता अलग कर ली। घर में आपने काम किया, आपने अपना एफर्ट दिया, लेबर किया दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन हाँ, वही काम आप अगर बाहर जाकर करती हैं तो वो आपकी सर्विस हो गई। क्यों? क्योंकि आपको कुछ अर्न आपने किया, लेकिन एफर्ट और लेबर तो सेम ही लगा। ये मेंटल स्टेटस जो बदल जाता है, क्यों? इसी तरह जब बात आती है डिसीजन मेकिंग की, हर महिला क्या उतनी सशक्त है कि वो अपना डिसीजन, अपना निर्णय पूरी तरह से ले सके, चाहे वो परिवार में हो या घर के बाहर?
जहाँ या उसके कार्य क्षेत्र में हो। मैं यहाँ देखिए ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि महिलाओं के निर्णय पुरुषों से भी प्रभावित हो जाते हैं। एक चीज ये भी मैं क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा पुरुषों को ही हर चीज के लिए उत्तरदायी माने। कई बार ऐसा होता है कि एक महिला का निर्णय दूसरी किसी महिला के कारण ही प्रभावित होता है। वहां हम महिला सशक्तिकरण की या महिला शक्ति की बात कैसे करें? बात होती है जब हम निर्णयों की बात करते हैं, कई बार होता है जैसे मैंने आपको बताया भी कि अगर हम घर के अंदर जो महिला कार्य कर रही है वो उसकी का दायित्व बन जाता है। घर के बाहर अगर निकलकर वो कार्य करती है तो वो उसको एक अलग स्वरूप प्रदान कर देता है कि भाई ये कार्य कर रही है, बाहर से आई है, कुछ अर्न कर रही है। लेकिन वहीं एक कंपैरिजन क्या हो जाता है फैमिली का कि अगर कोई मेल पर्सन जाता है बाहर काम करने और घर लौट कर आता है तो फैमिली मेंबर या वो मेल पर्सन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ग्लास पानी लेकर खड़ी रहें व्हेन ही एंटर्ड इन दी होम। लेकिन जब एक महिला आती है तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए भी कोई पानी का ग्लास लेकर खड़ा होगा? और अगर कोई खड़ा भी होगा तो क्या आपकी ये फैमिली में आप बड़ा अच्छा माना जाएगा? नहीं। हम कभी ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए भी जब हम घर से थक कर आए तो कोई कुक कर कर रखे, बट हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ ये चीज मेल्स ही एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारी फैमिली की फीमेल्स भी यही एक्सपेक्ट करती हैं। और यही डुअल मेंटालिटी, डुअल स्टेटस है जो एक महिला को पूर्णतः सशक्त नहीं होने दे रहा है। यही बात हम घर से बाहर भी करते हैं। जब भी हम कुछ डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं, मैंने कहा ना कि अगर हम शिक्षित हो गए हैं, इकोनॉमिकली साउंड हो गए हैं, तो क्या हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी पूरी तरह से फ्री है? वी कैन डू व्हाट वी थिंक और वी कैन स्पीक व्हाट वी हैव इन आवर माइंड? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। आप जब भी बाहर निकलिए, कार्य करिए, तो कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं जहां आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या आपने जो निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं चीजों से प्रभावित हो जाता है। आप जानते हैं कई बार कि आप सही हैं, लेकिन आपकी बात सुनी या मानी नहीं जाती है। तो इस तरह से हम महिला सशक्तिकरण की बात या महिला शक्ति की बात नहीं कर सकते हैं। फिर महिला शक्ति के आगे ही इस वेबिनार में एक टॉपिक जुड़ा, ऑनलाइन प्रोग्राम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। भाई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग अच्छी बात है, बट क्यों जरूरत पड़ी? इस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए क्यों कहा गया है लड़कियों को? आप लोग आजकल बहुत न्यूज चैनल तो सभी देखते होंगे और उसमें कई सारी घटनाएं बताई जाती हैं। इवन अगर मैं साफ साफ कहूं तो कई सारी रेप की घटनाएं आ रही हैं। मीडिया की एक्टिविटी और एक्टिवनेस की वजह से ये दूर दराज की चीजें भी अब हमें जानने को मिल जाती हैं। कई ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट हुए, अलग अलग तरह की चीजें सुनने में आती हैं, अलग अलग तरह के लोगों के कमेंट्स आते हैं, कहीं कास्ट को लेके, कहीं पॉलिटिक्स को लेके, कहीं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को लेके, कहीं अपोजिशन को लेके। लेकिन नहीं कुछ आता है सामने निकल के तो वो एग्जैक्टली सच कि होता क्या है और हुआ क्यों। हमने फीमेल्स को या कहें कि किसी भी घर की बच्ची या बेटी को उस घर की, उस फैमिली की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिया। जैसे एक चोर आपके घर में कुछ कीमती सामान रखा हुआ है और चोर आया, उसने चोरी कर ली और आपका वो कीमती सामान आपसे अलग हो गया और आप दुखी हो। ठीक इसी तरह हमने घर की महिलाओं को या बच्चियों को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिया है कि अगर हम इनके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो हम
पूरी फैमिली को हर्ट कर सकते हैं और वो पूरी फैमिली ड्यून हो जाएगी। कई सारे केसेस में ये चीजें निकल कर आई। अरे 2 परिवारों में विवाद था तो ऐसा हो गया। क्यों भाई? क्या सिर्फ उस फैमिली को हर्ट करने के लिए आप किसी की लाइफ बर्बाद करेंगे? छोटी छोटी बच्चियां जिनको समझ नहीं है, आज माता पिता अपने साथ बच्चियों को घर से बाहर नहीं ले जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाने देते हैं। ज्यादा अंधेरा हो गया, अगर आप घर में आइए, आप बाहर नहीं जाएंगे। ज्यादा किसी के सामने बोलो मत, कोई आए तो शांत बैठो, सामने मत आओ किसी के। किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके घर में बेटी है। क्यों? क्योंकि कल को कोई बात हुई तो उस बेटी के जरिए आपकी पूरी फैमिली को हर्ट किया जा सकता है, आपकी पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट भी हो सकती है। ये जो एक नॉनसेंस की थिंकिंग डेवलप हो गई है लोगों के दिमाग में, वो ये नहीं समझते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपना स्तर क्या दिखा रहे हैं और अपनी क्या मानसिकता को दर्शाते हैं। हम गलत नहीं है, वो महिला, वो बच्ची नहीं गलत है। गलत आप हैं जो आप ऐसा कर रहे हैं। क्यों हम हमेशा लड़कियों को ही टोकते रोकते रहते हैं, समझाते रहते हैं? क्यों नहीं घर के बेटों को समझाया जाता है? क्यों नहीं उन्हें बताया जाता है कि उन्हें भी बाहर निकलकर कैसे चलना चाहिए, कैसे सामने वाली महिला को किस नजरों से देखना चाहिए, कैसे उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए। भाई अगर आप लड़के हैं, बाहर जा रहे हैं, यू आर फ्री फॉर ईव टीजिंग, आप ईव टीजिंग करिए। अरे लड़का है, ही इज अलाउड। लेकिन हाँ, लड़की ने अगर पलट कर कुछ बोल दिया, उफ, वो कैसी है, कैसे बोल रही है, इज दिस द वे? हम इसी सशक्तिकरण की और महिला शक्ति की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कॉलेज गोइंग गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, ट्यूशंस जाती हैं, प्रिपरेशंस के लिए लड़कियां बाहर जाती हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, और हम कहते हैं कि इससे लड़कियां सशक्त होंगी। ऐसे होंगी? इस तरह से होंगी? मैं नहीं मानती इस चीज को। आप कह रहे हैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दीजिए, क्या हम अपने कल्चर की ट्रेनिंग नहीं दे सकते? क्या हम जो बिहेवियरल अप्रोच होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए सामने वाले के प्रति, क्या हम ये नहीं सिखा सकते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति जो आपके पास से गुजरता है जरूर और आपको कुछ कहता है और कितनी देर में कहकर निकल जाता है, वो कहीं ना कहीं आप किसी भी महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। और हर महिला दौड़कर उससे लड़ने नहीं जा रही। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि हम अपनी मानसिकता में बदलाव कैसे करें, किस तरह से हम इन सब चीजों को रोक सकते हैं। और ये जो महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, उसे हम कैसे सही मायनों में उसका जो स्वरूप है उसे प्रदान किया जा सकता है। हम सिर्फ कह दें कि हमें राइट टू वोट है, राइट टू एक्सप्रेशन है, हमारा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हम सब एंजॉय कर लेते हैं? आप पॉलिटिक्स में देखिए, सभी सुनते हैं, क्या जो लेडी कैंडिडेट है, जो एक लेडी जीत कर जाती है, उसके अपने डिसीजंस नहीं होते हैं कि वो कुछ भी साउंडली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके कि हाँ वो क्या चाहती है। अब तुम जीत गई हो, घर में बैठो, हम है ना सब कुछ देखने के लिए। और सासू माँ भी यही चाहती है, अरे बहू घर में रहो बेटा, कहाँ तुम दौड़ो भागोगी। तो यहाँ एक महिला को ही दूसरी महिला ने रोका। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा पुरुष ही आड़े आते हैं या आगे आके उनको रोकते हैं। बात यहाँ एक महिला के सम्मान की है, और एक महिला का सम्मान दूसरी महिला को भी करना चाहिए, जिस प्रकार हम चाहते हैं कि पुरुष करे और उसका साथ दे।
तभी हम बराबरी की बात कर सकते हैं। हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि महिला पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो तो है ही है। इस प्रकृति में दो ही तत्व हैं, में एक पुरुष है, एक महिला है, उसी से ही ये सृष्टि चल रही है। लेकिन हम हमेशा कहते अपने आप को कमजोर कर देते हैं जब हम ये कहते हैं कि हमें पुरुषों की बराबरी करनी है। हम अपने आप को कम आंकते हैं, हम अपना स्तर गिराते हैं ये कह के। हम कभी भी किसी से कम नहीं हैं, हम हमेशा ही बराबर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार भी हमारा रहा है। हमें बाहर जाके अपने आप को कार्य करने के लिए भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम पुरुष की बराबरी करना चाहते हैं इसलिए बाहर जाकर कार्य करें। घर में भी तो हम कार्य कर ही रहे हैं ना, और हम तो घर और बाहर दोनों जगह कार्य कर लेते हैं। भाई कई सारे पुरुष भी हैं जो घर का कार्य भी कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट हमेशा एक तुलना नहीं रखनी चाहिए। आप तुलना कीजिए, अच्छी चीजों में कीजिए, लेकिन हमेशा इस चीज को लेके नहीं हमें बराबरी करनी है, बराबरी करनी है, नहीं। हम बराबर हैं। हमें अपनी पहचान देखनी है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं। और जब हम बात करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम जिस शक्ति के स्वरूप की बात कर रहे हैं, जिस सशक्तता की बात कर रहे हैं, उसे हम किन मायनों में प्राप्त कर रहे हैं। क्या हम ही तो नहीं है जो उसमें भेदभाव कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि एक महिला जो शिक्षित हो जाती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, और इकोनॉमिकली साउंड भी है, भाई शिक्षित भी है, अर्न भी कर रही है, सशक्त हो गई, लेकिन क्या उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केस नहीं आते हैं? क्यों आते हैं? भाई वो तो शिक्षित भी है, इनकम जनरेट कर रही है, सभी कुछ है, फिर ये चीज क्यों होती है? किस चीज में वो एम्पावर है? और अगर वो उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज भी करती है, तो क्या होता है? अरे जाने दो बेटा, पति है, गुस्से में ऐसा हो गया होगा, माफ कर दो, तुम तो एक महिला हो, दया की मूर्ति हो, दया दिखा सकती हो। लेकिन उस महिला के ऊपर क्यों नहीं दया आती है किसी को? क्या हम सिर्फ शोषण को बर्दाश्त करने के लिए हैं? और ये हमें हमारे घर की महिलाएं ही समझाती हैं। अगर वर्क प्लेस पर कुछ किसी महिला के साथ हो जाता है गलत, आप बहुत सी ऐसे लोग हैं जो इस चीज को फेस करते हैं, लेकिन कभी बताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि लोगों की एक मानसिकता बनी हुई है, चाहे उसमें पुरुष हो या महिला, पलट के आता महिला के ऊपर ही है। कैसी है? यही होंगी, ऐसे ही बात कर रही होंगी, ये ज्यादा बोलती हैं, ज्यादा हंसती हैं, इसलिए ऐसा कहा होगा उन्होंने, या ऐसा किया होगा। हम तो पहले ही से एक दायरा क्रिएट कर देते हैं ना, कि ज्यादा बोलो मत, ज्यादा हंसो मत, ऐसे मत चलो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, तो उस दायरे में हमें तुरंत जज कर लिया जाता है। और ये एक टॉपिक बन जाता है अच्छा सा, जिसको टाइम काफी टाइम तक डिस्कस किया जाता है। ये भी इस तरह से हम चाहेंगे कि हमारी महिलाएं या बच्चियां सशक्त हों। फिर कई सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज की अगर हम बात करें, तो कई सारे एक्ट्स आए हैं, कई अलग अलग चीजों को लेके। मैरिज को लेकर एक्ट है, विडो रीमैरिजेस एक्ट आए हैं, आपके महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके भी बहुत सारी पॉलिसीज सरकार बनाती है। एक महिला को इतना भी अधिकार नहीं होता है कि वो किसी शिशु को जन्म देना चाहती है या नहीं। बहुत सारी प्रैक्टिकल वे में अगर आप देखें, तो कई ऐसी महिलाएं हैं, हम कहते जरूर हैं कि नहीं
समाज बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है महिलाओं ने, लेकिन आज भी हमारे निर्णय हमारे अपने नहीं हैं। आज भी हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम दूसरों की सोच के ढांचे में ढलें। एक लेडी चाइल्ड रिप्रोडक्शन चाहती है या नहीं, कि उसकी अपनी चॉइस पे आज भी डिपेंड नहीं करता है। उसकी अपनी हेल्थ इश्यूज हैं, वो कुछ कह नहीं सकती है। क्या कहा जाता है, अरे सर तुम क्या पहली ऐसी महिला हो जो बच्चे को जन्म दे रही हो, हमने भी दिया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब ठीक होता है। और इसी एक फैक्ट के तहत अगर उसकी जान भी चली जाती है तो कोई बात नहीं। यहाँ हमें सामने वाला हमारे डिसीजंस को प्रभावित करता है, और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमने कहा ना कि अगर महिलाओं को सशक्त करना है, तो मैं वही बता रही हूँ कि हम शिक्षा के से या उनके अपने आर्थिक सुदृढ़ता से नहीं, हम अपनी मानसिकता में बदलाव से महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह है हमारी मानसिकता में बदलाव लाने की, कि हम कितना अच्छा सोच सकते हैं और कितना अच्छा सामने वाले के लिए कर सकते हैं और कितना हम उसे सपोर्ट दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताई। इनसे अलग भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन लड़कियां या जो हमारी बच्चियां हैं वो चुप रहती हैं, या कहीं पर फैमिली चुप करा देती है कि मत बोलो। कई जगह रेप के केसेस होते हैं। पहले क्या होता था, नहीं नहीं मत बोलो, गलत चीज है, लड़की ही गलत है, लड़की का कैरेक्टर ही गलत है, इसलिए उसके साथ रेप हुआ। बट मुझे आज इस बात की खुशी होती है कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो एटलीस्ट हमारे यहाँ से आवाज उठती है और उठने लगी है, और हम ये बोल रहे हैं कि हाँ हम गलत नहीं है, हमारे साथ गलत हुआ है, गलत करने वाला कोई और है। इसलिए अगर हम सशक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने मानसिक सोच को, जो हमारी मानसिकता है, उसे बदलना होगा। और जिस दिन ये चीजें बदलेंगी उस दिन हम अपने आप को सशक्त पाएंगे। और उस वक्त हमें ये नहीं सोचना होगा कि हम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लें या ना लें, क्योंकि उस समय हम भय मुक्त समाज में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जहां हमें ये भय नहीं होगा कि अगर हम कहीं आधी रात में भी जा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जहां हम किसी पुरुष को देखकर डरे नहीं, जहां हम घर में रहकर कुछ कहने के लिए इस तरह से बाधित ना हो कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो हमारे लिए क्या सोचा जाएगा या क्या कहा जाएगा। जिस दिन ये भय, ये मानसिकता बदल गई, उस दिन हम खुद स्वतः सशक्त हो जाएंगे। हमें किसी सशक्तिकरण की बात नहीं करनी होगी, और इस समाज में हम और आप ही हैं जो इस तरह से अपनी मानसिकता को बदल कर एक अच्छी समाज की, एक सिविल सोसाइटी की, जिससे हम कहते हैं कि बात करते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक थ्योरी बताती हूँ, अगर जो इकोनॉमिक्स के होंगे वो जानते भी होंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जहां हम आर्थिक विकास की सबसे अच्छा सिद्धांत मानते हैं। और ये एक ऐसी थ्योरी है जहां ये महिला उत्थान की बात करती है, जहाँ ये इस चीज की बात करती है कि अगर एक राष्ट्र, एक देश पिछड़ा हुआ है तो वो क्यों है, क्यों, क्योंकि वहां की महिलाएं पर्दे में जीवन यापन कर रही हैं, घर में है, घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, शिक्षित नहीं है। और जैसे जैसे हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, ये सिद्धांत हमें ये बताता जाता है आर्थिक विकास इसलिए हो रहा है
क्यों? क्योंकि वहां की महिलाएं शिक्षित होने लगी हैं, वहां की महिलाएं आगे बढ़ के घर से निकलकर कार्य करने लगी हैं, पर्दा सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, इवन उनके फर्टिलिटी राइट्स भी उनके लिए हो गए हैं। दे कैन इजिली अडॉप्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिस चीज को हम कहने में बहुत शाय फील करते हैं। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो वाकई में वुमेन ओरिएंटेड थ्योरी है और बहुत सपोर्ट भी करती है। बाकी अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक पॉलिसीज की, जो बहुत सारी पॉलिसीज हैं, और सबसे पहले 1970s में अगर हम देखें, ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनका रोजगार में योगदान बढ़ाने के लिए MFIs और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्टार्ट किए गए, आज भी चल रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप की गई हैं, जहां एक महिला पूर्ण तरह से अपने रोजगार के लिए कलेक्टिवली काम कर सकती है। आज हम देखें तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छी प्लेसेस एंजॉय कर रही हैं, उनको वर्क फ्रीनेस है, डिसीजन मेकिंग में भी उनकी एबिलिटीज हैं कि हाँ वो अपने डिसीजंस को किसी और से इफेक्ट नहीं होने देती हैं। लेकिन वहीं कहीं एक छोटे से गांव में, किसी कस्बे में, अगर हम वहां की बात करें, तो एक ऐसी महिला भी है और ऐसी बच्ची भी है जो इस चीज को एंजॉय नहीं कर सकती। हमें उनके लिए भी सोचना है और ये सोचना है कि किस तरह से हम उन्हें आगे बढ़ाएं। शिक्षित हो जाना ही सब कुछ नहीं हो गया। अगर शिक्षा से ही सारी बात खत्म हो जाती, तो मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें जो गलत हो रही हैं इस समाज में, वो नहीं होती। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दीपिका जी। बहुत ही अच्छे इशूज को आपने आज डिस्कस किया हम लोगों के साथ। मेंटल अप्रोच हम लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, जो मेल फर्टर्निटी है उसको ये बात समझनी चाहिए। बहुत सारे विषयों पे आपने बहुत सारे इश्यूज को नहीं सर, सिर्फ आज मेल इंगित को किया। ही नहीं, मैंने फीमेल भी कहा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं कोई ऐसा मेल एंड फीमेल जेंडर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही। जी जी, सॉरी सॉरी, आई फील रिग्रेट। मेल एंड फीमेल दोनों को जो है वो मानसिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए, आपको मेंटल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा आपकी बातों को सुनकर एक बात मेरे भी जहन में आती है कि जी हम अक्सर ये बातें सुनने में आती है जनरल जनरल वे में कि भाई मेरी बच्ची है, और मैं अक्सर लोग कहते हैं कि देखिए मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला है। तो डिस्क्रिमिनेट हम वहां कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं अपने बच्चे से, अपने लड़के से, उसको आप सिखाएं कि उसे भी ये बताएं कि देखिए मैं आपको अपनी बेटी की तरह पाल रहा हूँ। कर अगर पा आप रहा अपने हूँ। बेटे को बेटी यही की तरह चीज मैंने पालने आपको लगेंगे। कही कि हम हमेशा बराबरी की बात करते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यही कह रही हूँ जी कि हमें बराबरी नहीं करनी है। हम कहीं किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, किसी को कोई युद्ध नहीं जीतने जा रहे हैं। हम बराबर है। मैंने कहा ना कि इस प्रकृति में महिला और पुरुष ही इस चीज को चला रहे हैं, इस पूरी सृष्टि को। तो हमें बराबरी की नहीं आवश्यकता है, जी क्योंकि हमारे अपने डिसीजन सिर्फ पुरुष से नहीं। हम कहते जरूर है कि पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन कई जगह ऐसी भी देखी गई है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप कभी कभी अपनी फैमिली में भी देख सकते हैं, जहाँ आपके फादर से ज्यादा आपकी मदर के डिसीजंस काम करते हैं। जी जी, तो बिल्कुल हम बिल्कुल। ये मानसिकता नहीं रख सकते। मैंने कहा ना, इन्हीं सब चीजों में हमें बदलाव लाना है। हाँ, मानसिक मानसिक रूप से हमें जो है वो परिपक्व होना पड़ेगा। और बेटों को हमें बेटियों की तरह पालेंगे तो हो सकता है जो मानसिक विकृत जो लोग हमारे समाज में पैदा हो रहे हैं, ऐसा है जो जी। जो वो जो मानसिक विकृति जो पैदा हो रही है, वो शायद खत्म होने होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि वो एहसास करेंगे कि आखिर एक बेटी क्या होती है, उसकी मर्यादाएं क्या होती हैं, उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मैडम किसी आपका। को सामने महिला ना समझिए, आप ये समझिए अगर आप मनुष्य हैं तो सामने वाला भी मनुष्य ही हाँ, है। मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप अपने आप को खुद को ये फील करेंगे कि अगर काश मैं एक किसी की बेटी होती या मैं एक महिला होती, तो जो मर्यादाएं हैं और जो फीलिंग्स हैं, तो उन सब चीजों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप मानसिक रूप से सुदृढ़ होंगे। निश्चित तौर पे ही आपने बहुत अच्छा इशू उठाया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी हैं और मैं अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर अजीत सिंह चारक जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रोग्राम की औपचारिकता को पूर्ण करते हुए आभार व्यक्त करें। डॉक्टर अजीत सिंह चारक। थैंक यू सर। और जैसा कि आज 24 की ये हमारा सायंकालीन सत्र है, इस सेशन में अब तक हम लगातार इवनिंग में ट्रेनिंग भी देते रहे, लेकिन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स और जो भी डायरेक्शंस आए हैं उस हिसाब से आज हमको वो सुविधा हम बच्चों को नहीं दे पाए। आज मैम हमारे साथ डॉक्टर दीप सुखा जी मैम हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने बड़े ही बेसिक जो वल्नरेबल चीज़ें हैं, इश्यू हैं, बच्चों की जो मानसिकता है, जो बच्चे के प्रति या उसके प्रति हम रखते हैं, उस बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मैम आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारे महाविद्यालय को, इन तमाम छात्र छात्राओं के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और महाविद्यालय की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जब हमें कभी आवश्यकता होगी तो हम पुनः एक बार आपके पास अवश्य लौटेंगे और आपकी सेवाएं जरूर लेंगे। साथ ही हमारे साथ तमाम ऐसे लोग जुड़े हैं महाविद्यालय परिवार से, शिक्षक साथीगण, गार्जियन और छात्र छात्राएं, इन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अब तक कार्यक्रम को सफल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और ये प्रोग्राम कल तक चलेगा। कल 25 की सुबह हम 10 बजे पुनः एक बार फिर से मिलेंगे, जो कि संभवतः ये आखिरी सेशन होगा इस मिशन शक्ति सीरीज में। सभी का पुनः मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल एंड ओवर टू रमेश सर। थैंक यू सर। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए अपने होस्ट महोदय से ये निवेदन करता हूं कि वो इस वेबिनार को एंड करें। होस्ट महोदय प्लीज।